किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 41 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब तक हमने ये देखा है कि द्रौपदी युधिष्ठिर को शत्रु द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती है और जिस प्रकार से वो संयम और धैर्य को धारण किए हुए हैं उन्हें आक्रोशित करने के लिए वो अपना भरसक प्रयास करती है। और इस 42वें पद्य में द्रौपदी जो है वो शत्रु के वध के लिए युधिष्ठिर में एक क्षत्रिय तेज को धारण करने के लिए, एक क्षत्रिय में जो तेजस्विता जो गुण होता है उसको धारण करने के लिए और शत्रु के विनाश के लिए उसे प्रेरित करती है। और ये कहती है कि राजा में समय समय पर क्रोध आना भी अति आवश्यक है और आप एक क्षत्रिय और उस तेज को धारण कीजिए और शांति को संतुष्ट की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग करके शत्रु का विनाश कीजिए। इसी क्रम में आज हम 42वें पद्य में का अध्ययन करेंगे। विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषां वर्जन्ति शत्रून् वधूय निष्प्रया शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। वो कहती है कि नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को विहाय त्याग करके, शांतिम विहाय, शांति को अर्थात सहनशीलता को विहाय छोड़ करके, त्याग करके, विद्विषाम वधाए, विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, वधाए वध करने के लिए, पुनः फिर से, तत्धाम, तत्धाम उस प्रसिद्ध धाम को, तेज को, उस क्षत्रिय तेज को संदेही धारण करो। प्रसिद्ध, प्रसन्न हो, प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो, निस्पृहा, स्पृहा रहित अर्थात इच्छा रहित, कामना रहित, मुनयः मुनि लोग, शत्रुओं को अवधूय जीत करके, मुनि लोग शत्रुओं को जीतकर, मुनि लोग कौन से शत्रुओं को जीतकर? काम क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो षड्गुण हैं, 6 जो शत्रु है काम क्रोध आदि, उन शत्रुओं को अवधूय जीत करके, उन पे विजय प्राप्त करके, शमेन शांति नीति से, यानी कि शांति से, जो शांति का गुण है वो मुनि लोगों में होता है, जो अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत करके शमेन शांति नीति से, शांति से सिद्धिम सफलता को अर्थात मोक्ष को वर्जंती प्राप्त करते हैं। भूभृतः राजा लोग ना, नहीं, राजा लोग नहीं करते ऐसा, कौन करते हैं? मुनि लोग करते हैं, तपस्वी लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को कहती है कि राजन, शांति को छोड़कर आप शत्रुओं का वध करने के लिए फिर से उस क्षत्रिय तेज को धारण कीजिए। पहले जब आप राजा थे, आप में जो क्षत्रिय तेज था उस तेज को आप धारण किए और ये जो कामना रहित बने बैठे हो, संयम और धैर्य धारण करके, ये तो मुनियों का काम है, ऐसे मुनि लोग करते हैं। वो अपने शत्रुओं को जीतने के लिए, काम क्रोध आदि जो आंतरिक शत्रु है उन्हें जीतने के लिए वो शांति को धारण करते हैं, राजा लोग नहीं करते। ना भूभृता, राजा लोग नहीं करते। अर्थात आंतरिक शत्रुओं को तो शांति से जीता जा सकता है, लेकिन जो बाह्य शत्रु है, जो जिनके कारण अपमान प्राप्त हो रहा है, उन शत्रुओं को जीतने के लिए तो आपको तेज को धारण करना पड़ेगा। और उस प्रसिद्ध तेज को, जो क्षत्रिय के अंदर जो तेजस्विता गुण होता है, उस क्षत्रिय गुण को, जिसके लिए आप प्रसिद्ध थे, उस क्षत्रिय गुण को आप धारण कीजिए, उस तेजस्विता को धारण कीजिए आप। तो द्रौपदी ने यहाँ विशेष रूप से कहा है कि राजाओं के लिए क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, ये जो सात्विक गुण है ये हमेशा हर परिस्थिति में उपयोगी नहीं होते। शत्रुओं के विनाश के लिए कभी कभी क्रोध का रूप भी धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। और ठीक है, ये मुनि लोगों के लिए शांति का मार्ग उचित है, क्योंकि वे अपने
काम क्रोध आदि जो 6 आंतरिक शत्रु है उनको शांति से जीत करके अपनी सिद्धि को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वह युधिष्ठिर को अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को स्मरण करा रही है और बड़ी उत्साह के साथ वो कह रही है। और दूसरी बात, द्रौपदी युधिष्ठिर को क्षत्रिय तेज को पुनः धारण करने के लिए कहती है, क्योंकि उनको शांति नीति से दुर्योधन आदि शत्रु अपनी कपटता को नहीं त्यागते हैं, इसलिए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शत्रु पर क्रोधपूर्वक आक्रमण करना ही उचित है। यही परामर्श देती है वो कि मनुष्य आंतरिक शत्रुओं को तो शांति से जीत सकता है, किंतु जो बाह्य शत्रु है उनके लिए तो शस्त्र उठाना ही न्याय संगत है, तभी उन बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आगे वो कहती है, पुरःसरा धामवतां यशोधना सुदुसहयं प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशा चेत अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। यहाँ पर जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को कहती है कि आप तेजस्वी लोगों में अग्रज हैं, प्रमुख हैं, और इसलिए आपको प्रतिशोध लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप कोई डरपोक कायर नहीं हैं। आप एक प्रसिद्ध क्षत्रिय है और उसमें वो तेज भी है, और इसलिए इतना कुछ होने पर, इतना सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप शत्रु के द्वारा दिए गए अपमान और तिरस्कार को सहन करते हैं, तो आपकी स्वाभिमानिता को धिक्कार है। वो चुनौती देती है अपने उसके स्वाभिमानिता को और कहती है कि पुरःसरा धामवतां यशोधना सुदुसहं प्राप्य निकारम ईदृशम भवादृशा चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। वो कहती है कि चेत यदि धामवताम, जो धामवान, जो धाम का मतलब तेज, कि जो तेजस्वी है, उन तेजस्वी लोगों में पुरःसरा आगे की ओर अग्रसर, उनमें अग्रज, उनमें अग्रगण्य या उनमें प्रमुख, और यशोधना, यश को ही परम धन समझने वाले, कीर्ति को ही अपना धन मानने वाले, इन 3 विशेषणों के द्वारा वो युधिष्ठिर में पुनः ये तीनों गुण प्रतिस्थापित करने के लिए कहती है कि धामवताम, तेजस्वी लोगों में पुरःसरा, अग्रगण्य, प्रमुख, यशोधना, यश को ही परम धन, कीर्ति को श्रेष्ठ धन समझने वाले, भवादृशा, आप जैसे, अर्थात हे युधिष्ठिर आप जैसे का मतलब है कि आप सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न हो, आप तेजस्वी भी हो और आप यशस्वी भी हो, है ना। तो ऐसे आप जैसे जो इस प्रकार के तेजस्वी लोग हैं वो सुदुसह्यम, असहनीय या कठिनता से सहन करने योग्य, ईदृशम, इस प्रकार के, निकारम, अपमान को, कौन से अपमान को? शत्रु द्वारा किए गए अपमान को, ईदृशम निकारम, इस प्रकार शत्रु द्वारा किए गए अपमान को प्राप्त करके, चेत, यदि, रतिम अधिकुर्वते, रति को अर्थात शांति को, संतोष को, संतुष्टि की जो प्रवृत्ति है उसको अधिकुर्वते धारण कर लेते हैं, तो कहता हंत, दुख की बात है, खेद की बात है, कष्ट है कि मनस्विता की जो स्वाभिमानिता है, जो स्वाभिमान की भावना है, वो निराश्रया, आश्रयहीन होती हुई, हता, मर गई, नष्ट हो गई। कि आप जैसे स्वाभिमानी लोग भी यदि संतोष की मनोवृत्ति को धारण कर लेते हैं, इस प्रकार संयम और धैर्य और सहनशीलता की वृत्ति को धारण कर लेते हैं, तो हंता, दुख है, खेद की बात है कि मनस्विता की आज सो स्वाभिमानिता है, जो स्वाभिमान की भावना है, वो निराश्रया, आश्रयहीन होती हुई, हता, नष्ट हो गई। कि आप जैसे लोग भी अगर स्वाभिमान की भावना आप लोगों में नहीं रही तो वो स्वाभिमानिता कहाँ रहेगी,
वो तो आश्रयहीन हो जाएगी, वो तो नष्ट हो जाएगी। कि आप जैसे जो परम यशस्वी और यश को धन मानने वाले और तेजस्वी लोगों में प्रमुख लोग भी जो है इस प्रकार के शत्रुओं को अपमान को सहन कर रहे हैं, सहनशीलता की भावना यदि आप में आ गई तो फिर तो ये बड़ा दुख है कि जो स्वाभिमानता है वो आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर शत्रु के अपमान को पाकर और आप जैसे स्वाभिमानी पुरुष यदि शांति धारण कर लेते हैं तो यही कहना होगा कि स्वाभिमानता है वो निराश्रय होकर नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर द्रौपदी की स्वाभिमानता प्रकट हुई है और वह युधिष्ठिर को कहना चाहती है कि आप तेजस्वियों में श्रेष्ठ और यशोधनी हैं और शत्रु के अपमान को सहन न करके आपको शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए उद्यत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। यदि आप जैसे पराक्रमशाली और यशस्वी राजा भी इस प्रकार से शत्रु के अपमान को सहन करेंगे तो फिर स्वाभिमानता है वो कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, वह निराश्रय हो जाएगी। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो द्रौपदी ने एक कि उसकी जो मनोस्थिति है उसको जानते हुए और बड़ो मनोवैज्ञानिक ढंग से युधिष्ठिर के शौर्य और स्वाभिमान को जो है प्रेरित करने के लिए उसको जागृत करने का प्रयास किया है यहाँ पर द्रौपदी ने। और वह जो है उसे बताना चाहती है कि राजा का जो गुण है वो वीरता है, ओजस्विता है, तेजस्विता है और स्वाभिमानिता है। उन गुण ऐसे गुणी लोग जो है इसका त्याग देंगे तो फिर स्वाभिमानिता जो है वो निराश्रय हो जाएगी। तो यहाँ पर द्रौपदी ने युधिष्ठिर के जो व्यक्तित्व है, जो स्वाभिमान और तेजस्वीता का जो व्यक्तित्व है उसको वह कह रही है कि आप विचार कीजिए कि आप किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका होता था और किस प्रकार की व्यक्तित्व को आप धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार की निष्ठुरता मत धारण कीजिए, इस संतोष की वृत्ति को त्याग करके तेज को धारण कीजिए। जो आप में पहले जो आपका व्यक्तित्व था पुनः वही उसी व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए आप शत्रु का वध कीजिए। इस प्रकार से द्रौपदी यहाँ पर शत्रु के अपमान का बदला लेने के लिए राजा युधिष्ठिर को प्रेरित करती।